नमस्कार दोस्तों। रेलवे मिनिस्ट्रियल की जो एग्ज़ाम हुई थी 15 से 18 दिसंबर तक, इसकी सभी शिफ्ट की जीके आज हम आपको बताएँगे। दोस्तों ये सभी स्टूडेंट्स की मदद से हो पाया है, यानी कि कर भला हो भला, यानी कि उन्होंने हम तक पहुँचाया है और हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से एनटीपीसी की जब एग्ज़ाम चलेंगी, उसके भी क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हो। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हो 8442056321। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे एनटीपीसी के पेपर होंगे हम उनके हल डालेंगे तो आप तुरंत देख पाओगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आसाम में स्थित है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर पायरेक्स है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर। इसका उत्तर ईथर है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों ये पता होगा आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो। और दोस्तों हाँ, करंट में देखो दोस्तों 2019 की भी पूछी है, इसलिए आप 2019 की भी करंट पढ़ लीजिएगा। मेन मेन क्वेश्चनों को 2020 के भरोसे नहीं रहे, 19 की भी साथ में पढ़ें। 2000, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। 2023 एएफसी एशियन कप कहाँ है आयोजित होगा? दोस्तों ये चीन में आयोजित होगा। कठोर जल को मृदा जल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। अल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ा दी है जाती है? दोस्तों तो इस प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 5 सितंबर 1920 को की गई। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीडी की फुल फॉर्म है बाइनरी कोड डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इस समाचार पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मशीनरी। इसको ध्यान से देखना, ये बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाता है? दोस्तों इसे संभारिक कहा जाता है। बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है? तो दोस्तों सभी प्रकार की बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जैसे आप बस में ट्रेवल करते हैं और बस वाले ने एकदम ब्रेक लगाए तो आप आगे की ओर क्यों झुकेंगे? तो ये जड़त्व के नियम के कारण झुकते हैं। भारत के केरल राज्य में सबसे ज्यादा थोरियम किस में पाया जाता है? केरल राज्य में जो थोरियम पूछा है वो किस में पाया जाता है इसके बारे में पूछा है, तो ये है मोनोजाइट। किस रोग के टीकाकरण से रोका नहीं जा सकता? किस रोग को टीकाकरण? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन में दिया था वो बताया था खाज खुजली, तो इसको टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता। अगला क्वेश्चन है 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप में कितनी टीमें थी? तो दोस्तों 10 टीमें थी। RCOOH किस ग्रुप से संबंधित है? तो यह है कार्बोक्सिलिक। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थित ऊर्जा किस में बदलती है? तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है दोस्तों। ROM की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये फुल फॉर्म कई सारी पूछी गई हैं इसमें, तो इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। MICR की फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। माउस और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस हैं? तो दोस्तों माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस हैं। ये आप डिवाइसों को भी पढ़ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है।
ये प्रश्न पूछा गया था, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो ये दोस्तों वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों 1947 से 1964 तक थे। 2019 का कौन सा मेला यूनेस्को की धरोहर में शामिल था? तो दोस्तों ये कुंभ का मेला था। मैंने कहा था कि 2019 की करंट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 2019 के भी आप पढ़ लीजिए। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के पिता हैं। महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा था? तो इनका राजनीतिक आंदोलन पूछा है, तो ये जो चंपारण आंदोलन था वो पहला राजनीतिक आंदोलन था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये दोस्तों ये अभिनव बिंद्रा जी हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु का पता करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये अवशेषों की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों ये 2 साल का होता है। 8 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों इसमें पहले स्थान पर आ गया डेनमार्क। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसे 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधित किया था। मार्च 2020 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिया? तो यह है एन एस स्वामीनाथन जी। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये समझौता भी आप पढ़ लीजिएगा, यह है पंचशील समझौता। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? ये थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो दोस्तों ये शहनाई के हैं, और भी आप वाद्य यंत्र वालों को पढ़ सकते हो। सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये विनोद कुमार जी हैं, इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। किस गुण धर्म के कारण पानी में डूबी कई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों ये अपवर्तन के नियम के कारण। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी व अग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय जी थे, जिनकी साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो ये असंख्य होगी। ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यह है गायत्री कुमारी जी, इन्हें ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो ये उत्तराखंड में है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? तो ये 81 है। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? ये भी देखो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो रिपीटेड हैं, यानी कि बार बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें। आगे भी एनटीपीसी में इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। भारत, ये प्रश्न देखो बहुत बार पूछा जा सकता है। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये नीति आयोग का गठन ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि योजना पहले क्या नाम था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है? तो मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पो नदी है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके नए अध्यक्ष गोविंद रजालू हैं। पहली किसान सेवा रेल कहाँ से चलाई गई थी? तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चलाई गई थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये था NIAC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केनिया वेग की इकाई क्या है? तो इसके वेग की इकाई रेडियन है। पिछले पेपर में बल का मात्रक पूछा था। ललित कला केंद्र कब बना? तो ये 1954 में बना। मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है।
मडेर का प्लेस कहाँ पर स्थित है? तो ये जकार्ता में स्थित है। दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगाया जाता है? तो दोस्तों ये अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था? तो ये जयपुर में किया गया था। नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह है कॉर्निया। किस देश किस देश की सरकार ने पशु सरकार है ये किस देश की सरकार ने पशु बलि हेतु पशुओं को ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद हेतु प्लेटफॉर्म डिजिटल होट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये पशुओं के ऑनलाइन बिक्री के लिए बांग्लादेश ने डिजिटल होट लॉन्च किया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे संपूर्ण जानकारी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।